चलो शुरू करते हैं एक न्यू वीडियो। तो आज का इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ अच्छा स्टॉक जो एनालिस्ट तरह प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो आज जो डेट है संडे, सैटरडे संडे क्रॉस करके आज मंडे है, तो मार्केट ओपन होने वाला है। ओपन होने से पहले कुछ स्टॉक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसी डिस्कशन के अंदर हम लोग को बताएंगे FIDI का उस दिन का रिपोर्ट, और उसके साथ साथ हम लोग बताएंगे कुछ अच्छा स्टॉक जो स्टॉक 28 से लेकर 27 तक तारीख के अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया, और उसके साथ साथ उसी स्टॉक के अंदर हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स जानने के लिए कोशिश करेंगे, जिसके अंदर FIDI का कितना होल्डिंग है, प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, उसके साथ साथ टारगेट प्राइस एंड जो कंपनी एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे, लार्ज कैप की स्मॉल कैप कौन सा कैटेगरी के अंदर है, सारे डिटेल्स देखेंगे, जाकि आप लोग को थोड़ा सा एक मार्क रूट क्रिएट हो जाता है, तो एक रोड क्रिएट हो जाता है, जाके आप लोग को बाय करेंगे कि सेल करेंगे, सब डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर स्टॉक यहाँ पे आकर देख पा रहे हैं बाय EPL। इसका टारगेट प्राइस उन्होंने बताया 250 रुपीज़। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स जानने के लिए कोशिश करते हैं। तो जो पहला नंबर यहाँ पे देखो, पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। तो इन्होंने बताया पहला नंबर मोतीलाल ओसवाल तरह प्रोवाइड कर रहा है, एक कॉल बाय करने को बोल रहा है। EPL टारगेट प्राइस उन्होंने बताया कितना, 250 रुपीज़ का टारगेट प्राइस बताया। और यहाँ पे देखो ये जो तो करंट इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 198 के आसपास इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। देन ये कंपनी जो अगर बताए, ये कंपनी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 पे कंपनी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एंड ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 6395 के अबव है। और हम लोग को सबको पता है कि मिनिमम 1000 का ऊपर होना चाहिए मार्केट कैप। अगर 1000 का नीचे होता है तो चांस आर वेरी हाई रहता है, मे बी एक के पास तो 800 रुपीज़ का 800 करोड़ का भी मे बी हो सकता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, मार्केट के अंदर जो मैनिपुलेशन होता है, मार्केट के अंदर नहीं है, कोई स्पेसिफिक कोई स्टॉक के अंदर जो मैनिपुलेशन होता है, फ्लक्चुएशन होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके वजह से हम लोग को एक अचानक गिरावट भी हो सकता है, अचानक बूस्ट भी मार्केट के अंदर मिलता है। लेकिन ये जो स्टॉक है जिसका टारगेट जो मार्केट कैप जो है 1000 का अबव रहता है, काफ़ी गुना ज़्यादा है, तो मार्केट के अंदर जो मैनिपुलेशन होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक बता दिया। जो वीडियो आपको अगर आपके पास टाइम है तो कंटिन्यू देखें, क्योंकि आज मार्केट ओपन होने वाला है। तो चाहे तो इसी स्टॉक एनालिसिस करके आपका थॉट प्रोसेस से, आपका एनालिसिस से मतलब यहाँ पे एंट्री कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने बता रहा हूँ। और यहाँ पे तो मेंशन जो है, जो सीनियर एनालिस्ट तरह प्रोवाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ उन लोग के पास काफ़ी सारा डेटा रहता है, जिसके वजह से उसी आधार पे बेस करके यहाँ पे स्टॉक को आप लोग को पिक करने के लिए बोल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ बताने के लिए मैं भूल गया, जो इसका जो प्रोमोटर और रेवेन्यू यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है, थोड़ा सा क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो पहला नंबर कंडीशन, यहाँ पे देखो फाइनेंशियल ईयर जो है, फाइनेंस जो यहाँ पे देखो 31/3/2024 रिकॉर्ड आधार पे अगर बेस करें, यहाँ पे रेवेन्यू हुआ था 4.66% का अबव लास्ट क्वार्टर से। ओके, लास्ट क्वार्टर था यहाँ पे था 4.94। ओके, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। और रेवेन्यू जनरेट किया 1045.30 रेवेन्यू है। और उसके साथ साथ प्रोमोटर होल्डिंग का अगर बारे में बात करते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे देखो प्रोमोटर होल्डिंग अगर होल्ड करते हैं 51.5 ये प्रोमोटर के पास है। एंड 31 मार्च के आधार पे बेस करके अगर बोलूँ, FI का अंदर है 10.91% शेयर, एंड DI के पास है 13.35। तो थोड़ा सा क्लियर विजन आपको मिल गया। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। नेक्स्ट जो स्टॉक है बाई करने के बोल रहा है स्टार हेल्थ, एक इंश्योरेंस कंपनी है। इसका टारगेट प्राइस उन्होंने बताया 730, मोतीलाल ओसवाल से प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा डिटेल जानने के लिए कोशिश करते हैं। देखो उन्होंने टारगेट प्राइस ऑलरेडी बता दिया 730। इसका करंट प्राइस जो करंट जो लेवल चल रहा है, यहाँ पे देखो करंट लेवल यहाँ पे 552.35 करंट लेवल चल रहा है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2005 पे हुआ था। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ये जानना बहुत जरूरी है। लार्ज कैप है, वो भी लार्ज कैप था ना, वो मिड कैप था। ओके, कंपनी हैविंग द स्टॉक अगर मार्केट कैप अगर बोलूँ 3000, यहाँ पे देखो 31,780 काफ़ी मार्केट कैप है। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तो मैनिपुलेशन होने का, फ्लक्चुएशन होने का। ओके, और द ऑपरेट बाय द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के आधार पे बेस पे चलता है जो होता है। अच्छा, नीचे हम लोग देखेंगे जो इसका प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, वो इंपॉर्टेंस रहता है। देखो यहाँ पे अगर देखते हैं फाइनेंशियल ईयर बता देते हैं, कंपेरिजन करो 3.14% का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है
सभी वर्ड मैं डायरेक्टली रीड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि और भी 2-4 स्टॉक है वो भी बताना बहुत ज़रूरी होगा। जब प्रोमोटर होल्डिंग के पास यहाँ पे देखो मिनिमम 57.92% प्रोमोटर के पास है, और उसके साथ साथ एफआई के पास है 26.57%, डीआई के पास है आप देख सकते हैं 11.13%। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टॉक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट। ये सबको पता है, लेकिन इसका जो करंट जो टारगेट प्राइस उन्होंने बताया 13,300, ओके, करंट प्राइस है, और स्टॉक ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल द्वारा प्रोवाइड कर रहा है। ये कब का है देखो, जून 28 से प्रोवाइड कर रहा है, मतलब फ्राइडे का जो मार्केट में था उसी टाइम उस दिन ही स्टॉक को टारगेट करने के लिए बोला। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा डिटेल जानने के लिए कोशिश करेंगे। लार्ज कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे देखो डायरेक्टली मेंशन कर दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे अभी का करंट प्राइस चल रहा है 11,634.15। अच्छा, अल्ट्राटेक जो सीमेंट है इनकॉर्पोरेट हुआ था 2000 पे हुआ था, 2000 पे हुआ था, ओके, 2000 पे हुआ था। अच्छा, ये एक लार्ज कैप कंपनी है, और यहाँ पे मार्केट कैप देखो नियर अबाउट 3 लाख के प्लस है, ओके, 3 लाख के प्लस इसका मार्केट कैप है। काफ़ी बड़ा लार्ज कंपनी होता है इंडिया के अंदर जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा, नीचे हम लोग देखेंगे प्रॉफिट के बारे में, और उसके साथ साथ FIDI का होल्डिंग का रिपोर्ट। तो यहाँ पे पहले देखो 31/3/2024 अगर देखो तो यहाँ पे 21.77% प्रॉफिट हुआ था लास्ट क्वार्टर से अगर कंपेयर करें। तो यहाँ पे 20,000 के आसपास, 20,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, 20,554.55। अच्छा, प्रोमोटर और FIDI का होल्डिंग क्या है, तो प्रोमोटर होल्डिंग 59.95%, एंड यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो FI है, FI के पास है 1774%। मतलब हम लोग तो रिटेल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर सोचेंगे कोई तो रिटेल ट्रेडर के पास तो इतना नहीं हो रहा है, एक ही व्यक्ति व एक ही पर्सन के पास तो नहीं हो रहा है, ओके, सबके पास कम ज़्यादा है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमोटर के पास होना जरूरी होता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट जो स्टॉक देखो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस तो सबको पता है, ये कोई डिटेल्स बोलने का जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग देखेंगे। इसके ऊपर कर लेते हैं क्लिक और डिटेल्स देख लेते हैं, टारगेट प्राइस और जो इम्पोर्टेंस है। अच्छा, सो पहला देखो मोतीलाल ओसवाल द्वारा प्रोवाइड कर रहे हैं, बाई करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री। टारगेट प्राइस यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है। टारगेट प्राइस देखो 3275 टारगेट प्राइस। करंट प्राइस चल रहा है 3,122.25। रिलायंस एस्टेब्लिश हुआ था 1973 पे एस्टेब्लिश हुआ था। मार्केट कैप अगर देखो, जिसके वजह से जो निफ्टी के अंदर अगर ये रिलायंस इंडस्ट्री हिल जाता है तो निफ्टी के अंदर बहुत गिरावट भी आ सकता है, और निफ्टी के अंदर रिलायंस के अंदर अगर बूस्ट आता है तो निफ्टी के अंदर भी बूस्ट आता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ लगा सकते हैं यहाँ पे कितना करोड़ है। तो बहुत ही अच्छा खासा कंपनी है, और यहाँ पे मार्केट कैप अगर बोलो, मार्केट पर ऑलरेडी बोलते दिस इज़ अ लार्ज कंपनी, ओके। आप यहाँ पे आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर पोजीशन बन रहा है, अगर कोई यहाँ पे एनालिस्ट द्वारा प्रोवाइड कर रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे देखो क्वार्टर का अगर रिजल्ट बात करें 31/3/2024, यहाँ पे देखो 5.29% लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था। ये प्रॉफिट यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है। अच्छा, प्रोमोटर के पास कितना है देखो, मिनिमम 50.31% प्रोमोटर होल्डिंग है, और FI के पास है यहाँ पे देखो 22.06, DI के पास 16.96%। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टॉक है आप सबको पता है गोदरेज प्रॉपर्टी। अच्छा, इसका टारगेट प्राइस यहाँ पे देखो 3600 मोतीलाल ओसवाल द्वारा प्रोवाइड कर रहा है। तो ये रिपोर्ट था 28 का, ओके। और यहाँ पे ये जो कंपनी जो है टारगेट प्राइस मैंने बता दिया। लास्ट ये जो कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था 1985 पे एस्टेब्लिश हुआ था, लार्ज कैप कंपनी है ये। एंड उसके साथ साथ मार्केट कैप देखो, यहाँ पे मार्केट कैप देख पा रहे हैं काफ़ी गुना ज़्यादा है, और ऑपरेटिंग होता है इन द रियल स्टेट सेक्टर से। तो मैंने जस्ट इंपॉर्टेंट जो डेटा है, इंपॉर्टेंस पॉइंट बोलना ज़रूरी है, उसी चीज़ को मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। अच्छा, आप चाहे तो इसके ऊपर और ज़्यादा एनालाइज करके, ग्राफ्स देख के, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों चेक करके थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन अगर ठीक ठाक लग रहा है तो। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे बता रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रॉफिट है देखो, ये प्रॉफिट है। तो 31/3/2024 के आधार पर बोलूँ तो 249.22 फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर, ओके। एंड यहाँ पे प्रोमोटर, अच्छा, तो यहाँ पे प्रोमोटर और DI का होल्डिंग है देखो। प्रोमोटर के पास है 58, नियर अबाउट 50% का अगर नीचे है तो प्रॉब्लम है। 58%, 58.48% प्रोमोटर के पास है, और उसके साथ साथ FI के पास है देखो 29.67%। DI की अगर बात करो 5.56,
मतलब एफआई के पास थोड़ा सा ज़्यादा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है ज़्यादा है, डीआई के पास, हम लोग का जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है इंडिया के, तो ये थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। अच्छा, और एक जो स्टॉक है ये 27 को प्रोवाइड किया गया है, इसके ऊपर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। तो 28 के अंदर जो भी स्टॉक था यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया सभी ने, लार्ज कैप कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनी लार्ज कैप है। अभी देख लेते हैं उस दिन का क्या 28 का क्या एफ आई डी आई का रिपोर्ट था, देखो। एंड उस दिन डी आई का जो रिपोर्ट था यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं, जो डी आई देखो यहाँ पे खरीदारी किया था 20,000 के आसपास पॉजिटिव में, और सेल किया था थोड़ा सा कम। अगर दोनों को माइनस करते हैं तो बाइंग का वैल्यू सबसे ज़्यादा था, 6,000 के प्लस बाइंग वैल्यू था। लेकिन उसी जगह का कंपेयर करो एफ आई का, तो एफ आई का खरीदारी तो था 20,000, लेकिन उसमें सेलिंग भी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था। इसमें डिफरेंस तो ज़्यादा नहीं था, -23.09 जो डिफरेंस है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इसके वजह से कोई स्टॉक माइनस पे करेक्शन हुआ, जैसे कि हम लोग का बैंकिंग सेक्टर, बहुत सारा सेक्टर हो गया, तो वहाँ पे माइनस पे क्लोज दिया। ओके, तो आई होप इसी वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कोई एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।